भक्ति का मतलब रीति रिवाज नहीं है। यीशु मसीह ने कहा हाथ धोए बिना खाना खाने से कुछ नहीं होगा। क्या होना चाहिए? दिल साफ होना चाहिए। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मैं आपको विधि इसलिए नहीं सिखाता, मैं क्यों आप पर दया दिखाता हूं? को 10 बजे आना ही है, नहीं तो नरक चले जाओगे, ऐसा बोलता हूं। कम से कम 10:30 तक कोशिश करो यार, ये दया है, ये नई वाचा है। अगर लेट भी आए क्या करता हूं, ठीक है, प्रभु आपको क्षमा करे, प्रभु आपको और एक बार मौका दे। इससे ज्यादा क्या बोलूंगा? मैं स्कूल प्रिंसिपल नहीं हूं ना, आपके पास फाइन कलेक्ट करके डंडे से मार के पीटी सर को रख के करने के लिए। यीशु मसीह के चेलों कर एक एक चीज पर ना फारसी याजक, आप देखो कहीं भी देखो फारसी याजक सवाल उठाते ही रहते थे। ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों, हाथ धोए बिना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तू यहाँ क्यों बैठता है, इनसे क्यों खाता है, ये करता है ये करता है, पूरा व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। ये लोग व्यवस्था के विश्वासी है, पुराने नियम के विश्वासी थे फारसी याजक सब लोग। हर बात पे ढूंढो गलती, ढूंढो गलती, ढूंढो गलती, ढूंढो, बस यही गलती ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा हाथ धोए बिना खाने से कुछ नहीं होगा, अंदर से आ रहा है आपके अंदर से। एक और जगह में बोला तुम दशमांश देते हो हर पुदीने में, सौंफ में, हर विषय में देते हो, बर्तन अंदर से साफ करो। कपटी फारसी बोलता प्रभु अंदर साफ करो, दिल से आता है पाप। हाथ धोए बिना खाने से कभी कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अंदर से पाप है ना, पहले उसको सुधारो, आपकी नजर आपकी बातें सुधारो। प्रभु बोल रहा था तुम भी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टलते हो। मसीह मतलब परंपरा रीति रिवाज नहीं है। मसीह मतलब सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनना बोल के नहीं है। आप देखो अलग अलग कपड़े पहन के आए, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, चर्च में ऐसे कपड़े में आते हैं, वहां जाके देखो कितना अच्छा आते हैं। परंपरा नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा दिल देखता है। हाँ ऐसा भी है, डिसेंट मॉडेस्ट डिग्निफाइड रहना चाहिए। लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर प्रभु को देखना है। आमीन। मत्ती अध्याय 16 इसी में 23 में लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए टोकरा का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस ने बोला यीशु मसीह से, प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रभु ने कहा, हे शेमोन तू धन्य है, मांस और लहू नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है यह बात तुझे प्रकट किया है। देखो मैं फारसी याजकों के हाथ में, प्रधान शास्त्री पुरानियों के हाथ में दुख उठाऊंगा, मर जाऊंगा, जी उठूंगा, तीसरे दिन मैं जी उठ जाऊंगा। जब यीशु मसीह को अलग खींचकर झिड़कने लगा, हे प्रभु तुझे परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। पतरस भलाई चाह रहा था प्रभु की, लेकिन प्रभु ने कहा तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हो जाए, तो बलि के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। प्रभु एक काम करने के लिए संसार में आए थे, लेकिन पतरस चाहता है कि प्रभु तू मरना नहीं चाहिए, तो जिंदा ही रहना है, तू हमारा राजा बनना है। चेले सब लोग यीशु मसीह को कैसा देख रहे थे पता है? शायद यीशु मसीह एक किंग राजा बनेगा, शायद हम इजरायलियों के लिए राजा बन जाएगा, हमारा फिर देश बना रहेगा, ऐसा सोच रहे थे, शारीरिक रीति से सोच रहे थे। लेकिन प्रभु ने बोला मैं आत्मिक रीति से मैं तुम्हारा राजा हूँ। राजा मतलब जिंदा रहना, देश को चलाना नहीं है। राजा मतलब तुम्हारे आत्मा नरक से बचाकर स्वर्ग लेके जाना मेरा काम है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल रहा हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों बोला? प्रभु को पता है। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ प्रभु का दिल देखता हूँ उस जगह में, प्रभु कौन से सोच से बोल रहे हैं। ये आपको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब बाइबल पढ़ते 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 प्रभु का दिल समझ में आएगा। प्रभु ने कहा तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हो। शीमोन को बोले, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। मतलब पतरस को नहीं बोल रहे, पतरस के अंदर जो शैतान बोल रहा था ना, क्रूसीकरण से तुझे नहीं जाना है, वो बातों पे प्रभु बोला। कभी कभी हमारे मुंह में से बातें, शैतान की बातें निकल जाता है,
तब हमें इमीडिएटली बोलना है शैतान ये बातें मेरे मुंह में मत दे, तू दूर जा, बोल देना चाहिए। प्रभु ने खुद बोला शैतान तू दूर जा बोल के। सीमोन पतरस को नहीं बोल रहा है, वो बातें को बोल रहा है। तो परमेश्वर पर बातों की नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हम जब भी मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं तो दूर हो जाते हैं। आप एक उदाहरण बताओ, सच बताओ, आपको कोई आकर बोले आपके पास्टर जी झूठी गवाही देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनको प्रभु का वचन मालूम नहीं है, मुझे ज़्यादा पता है, हमारा पास्टर को पता है, आपको गलत बोल रहे हैं, सिस्टर गाइड कर रहे हैं, बोलोगे ना, आप विश्वास कर ले। हाँ, एक दो तीन बातें आपको बोल दिया ना, हाँ जी यही बोल दिए, इससे पता हो गया आपको, राइट, आप करेक्ट बोले। हाँ, चर्च बंद, पास्टर झूठा है, यही हो रहा है यहाँ। लेकिन अगर आपको वचन होता तो आप बोलोगे ब्रदर आप ये वचन में आप ऐसा बोल रहे, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है ना, इसका जवाब आप क्या दोगे? वचन में लिखा है ना, आप बिना देखे बिना सुने बिना बातचीत करे किसी पे दोष नहीं लगा सकते। उनके फल के हिसाब से आपको देखना चाहिए ना। अच्छा पेड़ अच्छा फल देगा, बुरा पेड़ बुरा फल देगा, फल देख कर बात करो ना, तब बोलोगे ना, तब समझेगा अब्बा इसके अंदर वचन है, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता, तो वो बंदा चुप हो जाएगा। आज कई लोग क्यों प्रभु के भवन से, चर्च से, भक्ति से दूर जा रहे हैं बताए? मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर की बातें छोड़कर मनुष्यों की बातों पर मन लगाने से प्रभु से दूर चले जाते हैं। एक बार वो शक का शैतान सवाल आपके अंदर आया ना, आप कभी भी देखोगे ना, यही शक आते रहेगा हर बार पे। वो शैतान डालता है, हाँ वो ब्रदर ने सही बोला, हाँ पास्टर जी, हाँ ये विश्वासी ऐसा ही कर रहे, हाँ ये ब्रदर इसीलिए हंस रहा है बीच बीच में हाथ रखे, हाँ है कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ी है, बस वही यही में वो बात। इसीलिए प्रभु ने डांटा पतरस को, पतरस के अंदर शैतान की बातों को डांटा। शैतान बोल रहा है तुझे मनुष्यों की बातों पर क्यों मन लगाता है, परमेश्वर की बातों पर मन लगा। आमीन। फरीसियों को बोला व्यवस्था के पर चल मत चलो, पतरस से बोल रहा है व्यवस्था से मत चल। व्यवस्था कहता है कि तू कोई काम मत करना विश्राम के दिन, राइट, ये सच है, मानना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा काम कर रहा हूं भाई, एक बीमारी आया, एक तकलीफ में आया, मैं उसको चंगा कर रहा हूं, उसमें क्या गलती है? शास्त्री और पारसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे। क्रिटिक्स, पता है क्रिटिक्स फिल्म की रिव्यू देते हैं, तो ये लोग क्रिटिक्स की तरह थे, कहाँ हम गलती पकड़ेंगे यीशु में, यीशु के प्रचार में, यीशु के कामों में कहाँ गलती ढूंढेंगे। वो गलती ढूंढने का मन हमारे अंदर आया ना, तो हम भक्ति में नहीं बढ़ सकते। उसको कहते हैं दोष लगाना। यीशु मसीह को वेट कर रहे थे, कहाँ मैं इनको साबित करूं कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, कहाँ मैं इनको साबित करूं कि ये गलत कर रहे हैं। फारसी शास्त्री ऐसा ही देख रहे थे यीशु मसीह को, कहाँ हम गलतियां ढूंढेंगे। कभी कभी पास्टर माँ को हम यूट्यूब में वचन बोलते थे लाइव, कभी कभी थोड़ा सा सर के सर शून्य उड़ जाता है, नीचे कमेंट आता है, फोन करता है एक बंदा 40 साल का मसीह, मैं ये बड़ा चर्च से बिलोंग हूँ, प्रेयर करते समय उकड़ गया, पता नहीं चलता कि आपको ये रख के सर ढक के प्रेयर करना है, आप पास्टर हो, क्या करते हैं? क्रिटिक क्रिटिक जजमेंटल ताक रेडी रहता है, कहाँ इसके पास्टर माँ और पास्टर के अंदर गलती ढूंढे। हमें बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत से उनको हैंडल किया है, बोला ओके भाई, कभी कभी बिना जाने पता नहीं चलता, लेडीज को कभी कभी चुन्नी उकड़ जाता है प्रेयर के टाइम, स्पिरिट में पवित्र आत्मा में स्तुति करते मालूम नहीं होता। प्रार्थना मतलब क्या है, युद्ध जैसा है, थोड़ा उकड़ गया तेरा सर के ऊपर, वो चुन्नी उकड़ गया बोल के प्रभु नरक भेजेगा क्या? ऐसा है क्या? बोलो जी, सर पे से थोड़ा चुन्नी उकड़ गया 10 मिनट या 5 मिनट, इसीलिए आप दोषी पर ठहरा जाओगे प्रभु के नजर में, दोषी ठहर जाओगे, आप गलत हो जाओगे। प्रभु दिल देखता है ना, परंपरा नहीं देखता ना। कभी कभी बाई चांस हो जाता है, उन्होंने बोला ब्रदर ऐसा नहीं है, बात ही नहीं मान रहा था सर, ओके आप व्यवस्था के विश्वासी है, हम नए नियम के विश्वासी है, हम दया प्यार दिखाते हैं। चर्च में कोई नया व्यक्ति आया जिसको मसीह पता नहीं है, ठीक है, मसीह पता नहीं है, जो फटे हुए जीन्स कान में एक रख के हाथ कर, नया व्यक्ति जो इसको कुछ मालूम नहीं है, उसको हमें क्या करना चाहिए? तो प्यार से समझाना चाहिए। अगर भक्ति में बढ़ना है, सारे चीज़ें नहीं डालना है ब्रदर, सारे चीज़ें संसारिक है, तो प्यार से बोलना है। अगर हम उनको डांटेंगे, ए आगे से तो चर्च में ऐसा मत आना, बोलोगे ना, वो चर्च ही नहीं आएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। व्यवस्था की बातें कैसे होते हैं, व्यवस्था के विश्वासी की बातें कैसे होते हैं, नया नियम के विश्वासी बातें कैसे होते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको।
हमें उसको प्यार से बोलना है, ब्रदर ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं रहना है, हमें डिग्निफाइड रहना है, यीशु मसीह को दिखाना है। हम ना जब भी चर्च आते हैं कैसे आना है पता है, जैसे शादी में जाते हो ना वैसा आना है। दुल्हा कलीसिया है, मेरा सोच बदला, मैं प्रभु को दिखाने आ रहा हूँ, आपको दिखाने नहीं। मेरे प्रभु को, मेरे पिता को मैं बता रहा हूँ, डैडी थैंक यू। प्रभु के बच्चे राजा है भिखारी है? बोलो कितने लोग भिखारी है? बोलो बोलो कितने लोग भिखारी है? आपकी बातों में, आपके स्वभाव में, आपकी चाल चलन सब में, मुझे संडे आते हैं मुझे बहुत खुशी खुशी होता है। फोन करता हूँ एक एक को, तुम ये करो, तुम ये करो, आप ये करो, आप ये करो। क्यों बोलता हूँ? क्या जरूरी है मुझे? बोलो। एक सिस्टर जी लीजिएगा, ये बोला सिस्टर आप आओ, नए हैं, मुझे क्या जरूरी है? मुझे बोलने की क्या जरूरी है? बोलो। लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो प्रभु बोलता है तो बुला, इसको बुला, इसको बुला, उसको बुला, बोल, फोन कर, कैसे है, क्या हुआ, हाल चाल पूछ। वो प्रेम शादी की जैसा है। प्रभु दुल्हा है, प्रभु की कलीसिया है, अपना लहू देकर खरीदा है। इसको कई लोगों को पता नहीं चल रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे सेवक है, उनको चलाना नहीं आता, वहां प्रभु नहीं रहता। आप कहेंगे पास्टर जी फिर उनके बारे में क्या? तो वहां प्रभु नहीं है। वहां प्रभु, मैंने बताया ना स्वप्न में राख हो गया, वो सब लोग चले जाएंगे राख में। लेकिन जिस कलीसिया में दया, प्रेम, प्यार, मेल मिलाप, शांति, आत्मा का फल है, वहां प्रभु रहता है। हमको प्रभु वही बोला, मैं यहाँ हूँ संतोष, तो क्यों रोता है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। प्रभु आपके लिए बहुत दुखी है। प्रभु को क्या जरूरी है वहां पिता के सिंहासन के सामने घुटने टेकना? आप सोचो, वही क्रूस पे यीशु मसीह ने किया। आ रहा है समझ में? इसी को प्रभु ने दिखाया। जब कील ठोक रहे थे हाथों में, बोला पिता ये जो लोग क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं, इनको क्षमा कर। ये आत्मा का फल है, हमारे अंदर आत्मा का फल बढ़ना चाहिए। सबके लिए प्रेयर करना है चर्च में। प्रभु ने कहा दुश्मनों को भी प्यार करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। इस धर्म में है कि दुश्मन के लिए प्रार्थना कर, सिर्फ यीशु मसीह ने सिखाया, यही नया नियम की वाचा है। शत्रुओं को प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो, क्षमा करो, यही है ना नया नियम की वाचा। मैं नया नियम की विश्वास की तरह रहना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं नया नियम विश्वासी रहूं? तो आगे से क्या करना है? सबसे मेल मिलाप करना है, प्यार करना है, प्रार्थना करना है। वो कैसा भी रहने दो, आप प्रभु को दिखाओ, टाइम के बाद वही बदलेगा। प्लीज एक और बात मेरे मन में दुखी है, वो सुधरेगा नहीं, ये सुधरेगी नहीं, कभी आप मोटे से मत बोलो किसी के बारे में। प्रभु को हाथ में छोड़ दो। आपको पता है आपके नजरों में है कुछ लोग कि वो लोग नहीं बदलेंगे, लोग सीधा नहीं है, लेकिन आप क्या करो? प्रेयर करो, प्रभु के हाथ में छोड़ दो। प्रभु तू बदलाता तू ही है, मैं नहीं। बस उनके लिए प्रेयर करो, बस ये तो कर सकते हैं, प्रार्थना करो प्रभु इन सबको बदला। आप प्रेयर करो, आप बदलाव की प्रार्थना करो, बदलेंगे। मैं आपको क्या वचन समझा रहा हूँ पता है? व्यवस्था का प्रीचिंग नहीं दे रहा हूँ, अनुग्रह का प्रीचिंग दे रहा हूँ, अनुग्रह का संदेश दे रहा हूँ। व्यवस्था से भी अनुग्रह बहुत बड़ा है। वही अनुग्रह दया की सिंहासन के सामने हमें खड़ा सकता है। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। पानी की बपतिस्मा आप लेते हैं, लेकिन आत्मा से बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ही आपको ऐसा बना सकता है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तभी आप व्यवस्था से नहीं चलते, तभी आप कैसे चलते हो? नए नियम की मसीह की तरह चलोगे। अब बहुत जगहों में लोगों को पता नहीं, बहुत मसीह कहलाने वाले संसार में व्यवस्था से चल रहे, उनको पता नहीं कि व्यवस्था से चलने से हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते।